बेटा लास्ट जो टॉपिक अपन इस चैप्टर का डिस्कस करना है या कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर याद हो नोट्स मेरे हाथ खड़े हैं पर लास्ट में भी सबने पढ़ ही लिया होगा पिछले लेक्चर। तो बेटा इनफर्टिलिटी टॉपिक खत्म कराता थी और मैजर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल बारे चर्चा बेटा शुरू हो गई सी। ठीक है जी, लास्ट लैक्चर की गल है और उस मैं दोनों का मीनिंग समझाया सी, उतों ही स्टार्ट कर देने अज चैप्टर वाइंड अप कर देंगे बेटा। और सैटरडे कंप्लीट यूनिट का टेस्ट है। ठीक है बेटा जी, सैटरडे को कंप्लीट यूनिट। अच्छा शुरू कितों करना है? डे फर्स्ट तो लैके, ठीक है जी, डे फर्स्ट तो लैके जिन्ना पढ़े उतों कर लेंगे या फिर एक काम करते हैं, चलो थोड़ा तुहानू आसान कर देने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगली बारी टेस्ट कंप्लीट कर लाँगे, क्योंकि अगर नैक्सट सैटरडे बॉटनी का सर मैं सर ने गल कर लूँगा भी वो टेस्ट ना रखन तो बेटा फिर अगले सैटरडे भी हो जाएगा, इस सैटरडे भी हो जाएगा। और अगर इन बिटवीन तुहाडा कोई टेस्ट अगले वीक ना होया तो मैं रख लूँगा इन बिटवीन, उदों पूरा यूनिट करांगे। ठीक है बेटा। तो हुण रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, जितों मैं शुरू किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा चैप्टर सबने हैडिंग डाले हुए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों यूनिट करने हैं। और बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कम 7-8 सवाल आएंगे, मे भी 10 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चों ने NCERT और कॉपी प्रिंटेड नोट्स रीड करो, पर सबनों NCERT और कॉपी सारे आनी चाहिए। ठीक है ना, प्रिंटेड नोट्स रीड कर लो। ठीक है, अगर किसी ने रह जाए बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कॉपी और NCERT अगेन रिपीट NCERT भी नाल किहड़े चैप्टर 3 है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, उस तो पहले जो हार्मोनल वगैरह करवाया वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना, जो मैं कह दिता कि शुरू कितों करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह तुहाडा बेटा सैटरडे के टेस्ट का सिलेबस है। क्लीयर है जी। तो हमने और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ो और आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। तो मैजर ऑफ बर्थ कंट्रोल जो आप लास्ट पढ़ रहे थे, जिवें तुहाडे कोल टेबल बने अपने नोट्स जिन्हां को है बेटा रख लें। तो कॉन्ट्रासैप्शन मैं दसिया कि भी कंसीव ही ना करें। देखो बेस्ट तो यही है, क्योंकि पिछले लैक्चर में दस रहा थी MTP मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनेंसी। ठीक है, लीगलाइज्ड है, तुसीं पढ़ोगे 1971 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इतने लिखा होएगा, वह पढ़ते हैं तो मे भी इतने आएगा। तो इन लीगलाइज करता गया है, फिर मैं लिखवा दूँगा बेटा, NCERT से लिखा हुआ है। ठीक है ना। और लेकिन गल अगर पिछले लेक्चर में दस रहा कि भाई जो मर्जी है MTP जो है एक साल का बेटा मर्जी। अगर तो कोई एक्चुअल से प्रॉब्लम है फिर तो चलो जेन्युइन मनिया जा सकता है, लेकिन लोग इसका मिसयूज बहुत करते हैं। एक ना वर्ड आएगा एमनियोसेंटासिस। एमनियोसेंटासिस तो एक टेक्निक है बेटा एमनियोसेंटासिस। इस टेक्निक च क्या करना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड नीडल के नाल, एमनियोटिक फ्लूइड नीडल के नाल बेटा थोड़ा सा फ्लूइड बाहर निकालते हैं, या तो इतों एबडोमेन चो तो या थ्रू वजाइना नीडल जाती है। देखो मान लो मेरा वूम्ब है, सपोज करो इतने यूट्रस है, यह बच्चा है, यह फीटस है ना, यह कोरियोन होगी। ठीक है जी, यह एमनियोन होगी बेटा, याद है कर चुके हैं एमनियोन है। तो नीडल जाएगी इतों तक तो फ्लूइड रहना। अगर एक्सपर्ट बंदा ना हो और नीडल थोड़ी जी इतने कितने टच कर जाती है, ठीक है ना, थोड़ा जा भी, तो बेटा फीटस में बहुत ज़्यादा हार्म है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई नर्व डैमेज, कुछ कोई डिस्क्रिप्शन ही भी की हो सकता है। तो ऐसा तो या वजाइना दे नीडल जाएगी बेटा। ठीक है ना, या वजाइना दे तो बड़ी फाइन नीडल होंगी है और ना एमनियोटिक फ्लूइड लैके बाहर आ जाए। अच्छा जो एमनियोटिक फ्लूइड लैके बाहर आ जाते बेटा, तो अब उसका की फायदा है कि देखो हम यह फीटस है, तो ऐसे फ्लूइड जो फीटस है कुछ सेल, क्योंकि बेटा थोड़े बहुत सेल तो निकलते रहते हैं, हम भी जो ऐसा अभी तक सेल निकल गए, तो थोड़े बहुत फीटस के सेल जो होंगे फ्लूइड से, तो बेसिकली जो फीटस का सेल आ गए तो फिर वो कैरियोटाइपिंग या जीनोम स्टडी जो भी है वो मैं जेनेटिक्स सिखाऊंगा।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो फिर यदि अपना क्रोमोसोमल स्टडी वट एवर वो सारा टेस्ट किए जाते, कोई जैनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं गा, बेसिक पर्पस यही है। तो लेकिन बेटा जो वह क्रोमोसोम की स्टडी करांगे वो तो पता लग ही जाएगा कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। तो ऑब्वियस है एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल। तो फिर लोगों ने तो मिसयूज़ करना शुरू करता कि अगर सपोज फीमेल है तो बेटा फिर उन्होंने अवॉर्ड करा देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बट लोग इस तरह करते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी है, बेसिकली टेक्नोलॉजी का फायदा की है बेसिकली कि भी मान लो किसी की फैमिली हिस्टरी से कोई डाउन सिंड्रोम या कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी चल रही है या पहला बच्चा होया जेनेटिकली एबनॉर्मल थी, तो लोग कहते कि भी ठीक है रिस्क ना लीए, दूसरे बारी टेस्ट करा लिए। तो टेस्ट बड़े टेस्ट आजकल इस तो भी हाई एडवांस टेस्ट आ चुके बेटा। एमनियोसेंटेसिस नो डाउट इनू जिन्ना हद तक अवॉइड, पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे, अगर उस गड़बड़ दिखे फिर यह कराते हैं, अगर उस गड़बड़ ना हो फिर रिकमेंडेड ही नहीं की, क्योंकि ये अपने ही नुकसान बड़े है। लेकिन समहाउ अगर मान लो करनी पै जाती है तो यदा मेन पर्पज सिर्फ यही होना चाहिए कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं की, लेकिन अगर यदा मिसयूज किया जाएगा तो बेटा वो अल्टीमेटली जो होया तो फिर ठीक है गवर्नमेंट ने इनू थोड़ा जिहा रिस्ट्रिक्शंस लगाइया, और वैसे भी समझदारी इनू करवाने च नहीं है अनलस अंटिल अगर कोई फैमिली च या कोई पास्ट हिस्टरी इस तरह की हैगी है, क्योंकि ये बेटा अपने बहुत एडवर्स इफेक्ट हैगे है। ठीक है ना, कई बारी सब कुछ ठीक होंदा है, नीडल दे नाल प्रिक जिवें लगा, बच्चे जो होर भी इंजरी हो गई या वैसे भी इंड्यूस्ड टर्मिनेशन भी हो जाती है। ठीक है ना, तो वैसे भी प्रेगनेंसी जी टर्मिनेट होने के चांस है हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सिग्निफिकेंस है। इतों मैंने गल याद आई बेटा, किसी बच्चे ने, मैंने पता नहीं किहड़े बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप के एक मैसेज पाया सी कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन दा इस तरह की शायद कुछ, तो बेटा मैंने एक गल समझ नहीं लगी। और चलो ये बच्चे ने तो जो पूछा एक होर ने की करतूत की वो भी बड़ी अजीब सी कि भाई पहले के बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा तो मैनू ये नहीं समझ आ रहा कि की आप गायनीकोलॉजी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं, ये क्वेश्चन कभी जन्मों जन्मांतर तुहाडे लैवल का नहीं है। फिर भी चलो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है पूछ लिया, मैं जवाब तो चलो क्लास ही देना है कि भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं राइज होने चाहिए। असं डॉक्टर नहीं कर रहे क्योंकि ये बड़ी बियॉन्ड लैवल की गल्लां हैगियां। यह नहीं कि मैं आंसर नहीं दे सकता, आंसर देने की है, लेकिन दूसरे किसी ने की गल वो टीचर बन गया। वो टीचर की बन गया, उन्हें आंसर भी देता व्हाट्सएप ग्रुप च, या तेन लगा है कि भी मेरी शायद बेटा थोड़ी टॉल हो जाएगी। तो बेटा पहली गल मैं क्या कुछ नहीं है, बट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता एक टीचर नहीं खेलना कि एक बच्चा क्वेश्चन पूछे तो दूसरा कोई आंसर दे। +1 हरकत करे तो समझा जा सकता है कि वो हले समझदार नहीं है, नवे आए हैं। तुसी बेटा पढ़ चुके हो साल भी जिन्हें भी ये काम किया है ये लास्ट है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तुसी क्वेश्चन पूछो वो तुहाडा राइट है, उसके बाद क्वेश्चन का की आंसर देना है वो मैं आंसर देना है। तुसी ये आंसर क्वेश्चन किसी ने नहीं करने। और दूसरी गल ठीक है जो क्वेश्चन पूछा है जिन्हें भी पूछा है बेटा ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है तुहाडे लैवल, क्योंकि इस तरह का कोई अंत ही नहीं है क्वेश्चन का। ढेर मैं ला दूंगा क्वेश्चन का भी इस तरह होंगे इस तरह होंगे। तो बेटा जी चीज़ सानू नीड च नहीं आनी जिदे नाल, क्योंकि साडा सबजैक्ट इस तरह का है जिसका कोई एंड नहीं है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट भी कहिए उस भी सुपर स्पैशलाइजेशन इन्नियां हो गई हुई, असी उस लैवल पर नहीं पढ़ सकते बेटा, वो पढ़ाइयाँ बहुत हाई लैवल दी हैं। सानू इन्ना कोई मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन का ये वो पता नहीं की वर्ड उन्हें बच्चे ने लिखते आंसर। तो बेटा ये जिन्हें भी किया ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ना है तुहाडे सिलेबस ही। और चलो सिलेबस सी कि नहीं सी जिन्हें पूछा वो तो एक, लेकिन आंसर जो व्हाट्सएप ग्रुप च ना देता बेटा ये टॉलरेबल नहीं है, इस करके दोबारा इनू ना करें। ओके, तो हम कॉन्ट्रासैप्शन की गल करते हैं बेटा। कॉन्ट्रासैप्शन चलो MTP हो गया कॉन्ट्रासैप्शन। हम कॉन्ट्रासैप्शन का मतलब कंसीव ही नहीं करना। हम तुम अगर देखोगे मैं तुम्हें ब्रीफ से सारा दस देना, टॉपिक आपे करने वाला बेटा, मेरा थोड़ा ही कराने वाला है। ये फस्ट आ गया नैचुरल मैथड। ठीक है ना, उन्हें तो पहले ढेर सारी लिस्ट बनी हुई है, या तुम पढ़ लोगे भी की होंगे। तो नैचुरल मैथड, तो नैचुरल मैथड नाम तो पता लग रहा है भी जिदे कोई कैमिकल मीडिएटर एटसैट्रा कुछ भी ना यूज़ किया जाए। तो ठीक है नैचुरल मैथड होंगे बेस्ट है। बेस्ट इन वॉट सेंस कि भी इन्होंने कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिमें एक एक करके पढ़ते हैं। एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंस क्या हो गया? अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, तो बट ऑब्वियस है
अगर मेल फीमेल गमीट सपोज मेल दा गमीट फीमेल जेनेटिक ट्रैक चेंज आएगा तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड रिदम मैथड एक करवाता है बेटा ने रिदम मैथड। तो रिदम मैथड दोबारा इनू पढ़ लेने एक बारी। तो बेटा रिदम मैथड अगर याद हो मैं तुहानू दस्सिया सी कि 14वें दिन ओवुलेशन 14th तो 14th डे अगर ओवुलेशन है तो जो ओवम है वो मैक्सिमम लाइफ 48 कई 48 तो भी जो कॉन्ट्रासेप्शन जाना हो तो अपन मैक्सिमम 72 तक लै सकते हैं 48 तो 72 घंटे बेटा दिन नहीं। मैक्सिमम लाइफ है 72 आवर्स इससे ज़्यादा नहीं थी। अच्छा फिर स्पर्म की लाइफ ये नहीं होगी 48 to 70। हूँ अगर कोई कपल चाहता भी कंसीव ना हो तो खुला खुला कर लीजिए 11 तो लैके 17 में 14वें दिन ओवुलेशन तो 3 दिन अंदर तो इस दौरान द कपल मस्ट अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है ना। लेकिन ये उदों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो इस करके अगर कोई प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली बेटा यही रहना है। अगर ये देखो इतने 10 तो 17 लिखा है बेटा ठीक है ना। अच्छा 10 तो 17 इतने लिखा है जो किताब है। लेकिन अगर कोई होर प्रैक्टिकल जाना चाहता है कि भी चांसेस होर घट हो नोन तो भी ले लें ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल तो यही चलना है एच कंसीडर कर लिया गया कि साइकिल से एक अद्धे दिन की एबनॉर्मैलिटी होगी मान लो 3-4-5 दिन की अगर एबनॉर्मैलिटी है तो और ज़्यादा सेफ साइड चले जाएंगी। लेकिन देखो नो डाउट कैलकुलेशन इज ओके लेकिन ये कैलकुलेशन उदों तक साइकिल इज नॉर्मल नथिंग ऑफ नॉर्मैलिटी इज देयर। और एबनॉर्मैलिटी का ऐसा है कि यदि भी कोई प्रोडिक्शन नहीं है कि अगर एक महीने नॉर्मल है तो दूसरे महीने भी नॉर्मल रहेगा। इस करके मेथड ठीक तो है लेकिन इसे 100% रिजल्ट जरूरी नहीं है कि 100% सेफ हो। क्लियर है किसी ने भी पढ़ लेना रिदम मैथड। कोइटस इंटरप्टस ठीक है ना विड्रॉल मैथड। अच्छा हम ये की हो रहा है कोइटस इंटरप्टस के जस्ट बिफोर इजैकुलेशन द पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या वजाइना दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। लास्ट लैक्टेशनल एमिनोरिया वेरी इंपॉर्टेंट लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया नो मेंसेस डिसमिनोरिया पेनफुल मेंसेस डिस वर्ड लग गया पेनफुल ठीक है ना। याद है प्लस में कितना डिस्पनिया पेनफुल ब्रीदिंग। तो एमिनोरिया नो मेंसेस डिसमिनोरिया पेनफुल। अब इतने क्या लिखा है मैं तुमको दिखाना देखो क्या लिखा है लैक्टेशनल एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। याद करो दस दिन दोबारा असी पढ़िया सी जिस तरह ही बच्चे का बर्थ होया प्लेसेंटा इज आउट मतलब सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज आउट ठीक हो गया। अच्छा बच्चे का बर्थ होया प्रोजेस्टेरोन इज आउट उनकी होएगा प्रोलैक्टिन बेटा करा चुका है मैं जिन्होंने पिछला नाम याद किया उन्होंने मिनट से समझ आई नहीं। अब प्रोलैक्टिन का लेवल एकदम इंक्रीज है फीमेल से और ऑलरेडी इंक्रीज थी थोड़ा जा और हो गया चलो तो प्रोलैक्टिन ने की किया जो प्रोलैक्टिन हैगा सी उन्हें मिल्क इंड्यूसिंग रोल शुरू करता और नाल दे नाल इनहिबिशन लगाई। याद करो किनू FSH एंड LH याद है बेटा कि भाई थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का लेवल तो फीमेल च हाई होता है लेकिन वो प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन का काम नहीं करता। लेकिन जिस तरह बच्चे का बर्थ होता है प्रोजेस्टेरोन इज आउट तो एक तो मिल्क सिक्रीशन रोल प्ले करेगा नाल ही नेगेटिव फीडबैक लगाएगा कि उत्ते FSH और LH के उत्ते। मतलब सोच के देखो जिन्नी चेर तक मिल्क फीडिंग चल रही है जिन्नी चेर तक तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई जिसे करके FSH और LH का लेवल लो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई और प्रोलैक्टिन क्या करेगा इनहिबिशन क्या करेगा इनहिबिशन की इनहिबिशन FSH एंड LH। तो बेटा सोचो अगर FSH ही नहीं आएगा तो क्या फॉलिकल तैयार हो जाएंगे ओवरी क्योंकि FSH करांदा सी ना। और अगर फॉलिकल ही नहीं तैयार होंगे तो फिर ओवुलेशन कितों होगी बेटा ओवुलेशन तो होगी जो फॉलिकल्स होंगे। तो मतलब प्रोलैक्टिन ने इनहिबिशन करनी है कि FSH और LH जिदे करके ओवरी का साइकिल नहीं होएगा। ओवरी का साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होएगा उन्होंने कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया जितनी देर तक लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग चल रही है उतनी देर तक मेंसेस नहीं होंगे। ये हो गया पहले थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली क्या होता है प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है सर जरूरी नहीं है क्योंकि आजकल जिमें को इन्नी ज़्यादा हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी हो गई है कि शायद ही मतलब
मतलब शायद ये है कि आजकल 6 महीने तक भी मैंसेस ना शुरू होने मोस्टली शुरू हो जाते हैं, मतलब दूसरे तीसरे महीने भी शुरू हो गए। वो सब ये सब प्रॉब्लम्स है बेटा, ये उत्ते आप चर्चा नहीं करनी। हाँ ठीक है, थोड़ा दसिया जा रहा है कि थोरैटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ से फर्क है। प्रैक्टिकली लैक्टेशनल एमिनोरिया आजकल इतना सक्सैसफुल नहीं है, लेकिन पास्ट में जो हार्मोनल एबनॉर्मैलिटीज नहीं होंगी सी होंगे। हम एनसीईआरटी भी लिखा है कि ये अप टू 6 मंथ्स सक्सैसफुल है। पढ़ोगे जो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हाईलाइट भी कर लेना भी 6 महीने तक ना सक्सैसफुल है। ये देखो मैं इतने तुहानू अंडरलाइन करके दिखाया, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब की लिखा है लाइन पूरी पढ़ते हैं, मैं चलो सारा पैरा ही पढ़ूंगा। तो मतलब ये थ्योरेटिकली इतना मानते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आप गल करिए जरूरी नहीं है। कई बार तो साइकिल स्टार्ट हो जाते और कई बार 9 महीने नहीं होते, तो वो कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। हम मैं पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनो। मेथड इज बेस्ड ऑन fact that ovulation and therefore cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। parturition के बाद intense मतलब काफ़ी lactation है ना, parturition तो फिर कहना है साइकिल हैगा। अच्छा की होएगा, ओवुलेशन ही होगी, पहले ओवरी का साइकिल ही नहीं होएगा तो ओवुलेशन कितों होनी। therefore अगे देखो, therefore as long as the mother breastfeed the child fully the chances of conceptions are almost nil। इन्हों हाईलाइट करोगे, chances of conception are almost nil, इन्हों हाईलाइट करना very important for NEET। however this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months। इन्हों भी हाईलाइट करना है कि भाई 6 महीने तो ज़्यादा इफेक्टिव ठीक है ना नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग पार्चुरेशन एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दीज मेथड। हुन मतलब HR मेथड्स किहड़े एब्सटिनेंट रिदम मेथड, विड्रॉल मेथड एंड दिस। तो कहना क्योंकि इस मेथड दे विच कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना, तो उस की होएगा साइड इफेक्ट्स नील हो गए, ठीक है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दीज मेथड आर हाई, क्योंकि नेचुरल है तो चांसेस ऑफ फेलियर के ज़्यादा है, ठीक है। जरा पहला वाला है एब्सटिनेंट, मतलब चांसेस ऑफ फेलियर की कोई सेंस ही नहीं बनती, बाकी तीनों निकालो, ठीक है जी। तो दीज आर नेचुरल मेथड, मतलब जो कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक कोई चीज़ यूज नहीं की। नेक्स्ट आ गया बेटा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड नाम तो पता लग गया कि समहाउ मेल गमीट फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट ना जाए ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बैरियर यूज किया जाए। तो अब ये जिमें देखो सब कुछ लिखा है, तुसी आपे पढ़ लेना बेटा। तो ये जिमें दीज आर द कॉन्डम्स, मेल फीमेल दोनों आते हैं। जोड़े फीमेल कॉन्डम्स होंगे वो वजाइना से इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डायाफ्राम इतने लिखा है, डायाफ्राम सर्वाइकल कैप्स, ये पढ़ लेना बेटा आप। देखो लिखा है ना, डायाफ्राम सर्वाइकल कैप्स वॉल्ट्स रबर दैट आर इंसर्टेड into the female reproductive tract, ठीक है ना, टू कवर द सर्विक्स, ठीक है। तो इनू मेल फीमेल कह देते हैं कॉन्डम्स, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है इस मैथड का एक बेनीफिट है कि भाई सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में लैके थोड़ा बैरियर है, क्योंकि ये डायरैक्ट कॉन्टैक्ट जोड़ा है और बैरियर आ जाता है। तो यदा एक ड्यूअल बेनीफिट हो गया कि नो डाउट कॉन्ट्रासैप्शन से रोल प्ले कर ही गया है। तो सैक्सुअली ट्रांसमिटेड भी मैं पढ़ना वा 2-3 लाइन ध्यान ना सुनो, एनसीईआरटी पढ़ाई से ये ऑलमोस्ट सारे नोट्स ही एनसीईआरटी के। ओवम/oocyte एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। इन एडिशन इतों हाईलाइट करोगे, इन एडिशन टू प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इतों हाईलाइट करोगे। बैरियर मैथड्स में ऑल्सो प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs या STI सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सैक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। यह सारा हाईलाइट करोगे। एंड एड्स ऑब्वियस है, एड्स के भी उदों ही होंगे कि जो जेनेटिक सिक्रीशन मिक्स होंगी तो यह बैरियर लगे। तो इन कंट्रास्ट अगे पढ़ रहे बेटा मैं, इन कंट्रास्ट ओरल कॉन्ट्रासैप्टिव जो होने आप डिस्कस करने लगे हैं, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज एंड अदर कॉन्ट्रासैप्टिव कॉन्फर नो सच प्रोटेक्शन। मतलब बाकी जो हम पढ़ाएंगे जो हमने मैं कराने लगा उन्होंने क्योंकि फिर ऐसा बैरियर नहीं है
तो ठीक है वो कॉन्ट्रासैप्टिव का रोल तो बड़ा अच्छा प्ले करेंगे, लेकिन सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एड्स को लैके उन्होंने वो इन्ने प्रिवेंटिव नहीं है। क्लियर है? तो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं जस्ट हाईलाइट कर रही है। नेक्स्ट आ गया बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नाम तो पता लग रहा है कि भी ये यूट्रस से इम्प्लांट है। देखो मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव करते हैं, तो जोड़े मेल फीमेल सर्वाइकल कैप वगैरह है वो इतों तक नहीं आते। हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूट्रस से इम्प्लांट होते हैं, जिमें कॉपर टी का नाम सुनिया है। कॉपर टी वो इस तरह बनया होता है, टी वर्गी शेप होती है, इस तरह उस तरह 2 थ्रेड्स होते हैं। देखो अगर टी तो इस तरह इम्प्लांट किया है, दो थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड्स इस करके लगाए होते हैं सो दैट कि भाई कल को जो रिमूव करना है तो थ्रेड्स को खिंच के रिमूव किया जा सके, प्लस थ्रेड्स के नाल पता लगता रहता है कि भाई जी ये इम्प्लांटेड है कि नहीं, अटैच्ड है कि नहीं है। ठीक है ना? तो आप उस हाई लैवल की जी डॉक्टरी उत्थे डिस्कशन नहीं करनी, साडा मेन जो पर्पस आप उन्होंने सॉर्ट आउट करिए। हुण टेबल देखो, इनू बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, इनू बेटा इच गरंटेड क्वेश्चन मेरे जो सैटरडे टेस्ट है 100% क्वेश्चन आएगा। नीटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्डली बड़ा है। तो पहले दे मैं पढ़दा इन्हू सुनो। वन ऑफ द इफेक्टिव एंड पॉपुलर मैथड which ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. No highlight karoge. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. तुसी अपनी कॉपी ते भी नोट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ताकि इच्छा बेटा। These devices are inserted by doctors or experts. Very important. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੌਂਡਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। I repeat, these devices are inserted by doctor or expert nurse in the uterus through vagina. एक्सपर्ट बंदे ने इंसर्ट करना है, तो ये 2 लाइनां बहुत इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बेटा टेबल है, आप टेबल डिस्कस कर लेने हैं। देखो सब तो पहले है नॉन मेडिकेटेड, फिर आ गया कॉपर रिलीजिंग, फिर आ गया हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है जी, तो क्लीयरली लिखा है, सारा पढ़ते हैं। सब तो पहले नॉन मेडिकेटेड इनक्रीजेज फैगोस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुहानूं बहुत चंगी तरह याद करना। इनक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। एग्जाम्पल आ गई, ठीक हो गया। अच्छा यह की करेगा, ठीक है बेटा, ये पढ़ोगे, एग्जाम्पल आ गया। यह की करेगा, कॉपर आयंस रिलीज्ड, ठीक है, सुप्रैस स्पर्म मोटिलिटी, यह क्या करा रहा सी, फैगोसाइटोसिस, यह क्या करा रहा है, स्पर्म एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्या ए तो अलग है ना, ये की होना फैगोसाइटोसिस, एक तो मोटिलिटी घटनी और एक स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन होने वाले मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल। होस्टाइल मतलब होता अनफेवरेबल, होस्टाइल टू स्पर्म। देखो यदा काम याद करना बेटा, ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं की। मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इंप्लांट, मतलब इन्हें इंप्लांटेशन नहीं होने देनी, यदा काम हो रहा है। इन्हें स्पर्म की मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, इन्हें स्पर्म खा ही जाने हैं। देखो यहो जे स्पर्म डिस्ट्रॉय कर देंगे, खा जाएंगे, ये स्पर्म खाएंगे नहीं, इस स्पर्म की मोटिलिटी घटाएंगे, वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घटाएंगे। यह क्या करेगा, स्पर्म ही खा जाएगा। यह क्या करेगा, इन्हें स्पर्म नहीं डिस्ट्रॉय करने, स्पर्म का स्लो कर देना पेस या फर्टिलाइजेशन वैसे। और इन्हें की करना, इन्हें 2 काम नहीं करने, इन्हें यूट्रस से इंप्लांटेशन ही नहीं होने देनी। स्पर्म अपना उस तरह ही मोटाइल होएगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उस तरह ही होएगी, इन्हें की कहना सब कुछ होएगा, लेकिन इन्हें इंप्लांटेशन नहीं होने देना। प्लस सर्विक्स होस्टाइल, हाँ सर्विक्स के ही स्पर्म डैमेज हो जाते हो। ठीक है ना, तो जो भी ये काम है एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा। ठीक है ना, प्रोजेस्टासॉर्ट LNG-20 मल्टी लोड 375 दिस दे। अब देखो यदि गल करिए, दीज लूप्स हैव 2 नाइलन थ्रेड्स। बेटा सामने डायग्राम देखो, ठीक है ना, हाँ, तो 2 अटैच्ड एट वन एंड, दीज थ्रेड्स हेल्प द वेयरर टू नो द प्रेजेंस ऑफ कॉयल। मैं हुणे दस्सिया सी ना, बाय जस्ट इंसर्टिंग द फिंगर एंड फीलिंग इट। मैं तुहानूं पहले दस्सिया था यूटिलिटी क्या है। नैक्सट इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बाद बेटा अगला मैथड आ गया डचिंग। ये क्या होंदा है कि बई स्पर्मासाइटल फॉर्म्स या क्रीम्स आती हैं,
जिस तरह ही सैक्सुअल इंटरकोर्स होया तो बेटा ये सॉरी फॉर्म या क्रीम इंसर्ट कर दी जाती ताकि स्पर्म उत्थे ही वही डेथ हो जाए। तो काफ़ी ओल्ड मैथड है, आजकल यूज नहीं हो रहा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज हार्मोनल मैथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब द पिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा मैं पहले पढ़ दें जरा, देखो सब तो पहले पिल्स दवाइयाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बेसिकली यहाँ एक प्रोजेस्टेरोन एलोन हुई है और यहाँ ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन इनमें नहीं मिल गया है, ठीक है ना। तो पहले आप ये गल करते हैं, फिर इत्थे जिवें एक नाम आएगा सहेली, दिस इज नॉन स्टीरॉयडल, मतलब है कुछ और ही है। एज बेटा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन, ऐसा मतलब जी है दवाई की गल करते हैं ये कुछ और ही है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट जी है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस कि भी हार्मोन नहीं है। देखो इस तरह होता है कि एक पिल्स नो डाउट बहुत दुनिया यूज करती है, ठीक है, ये कई जगह पे बेनीफिट भी है। कई बार जो किसी फीमेल को ओवरी च सिस्ट हो जाए तो डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन देते, ठीक है जी। किसी का हार्मोनल मतलब मैंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो कुछ भी यूज होता है। थोड़ा बहुत जो किसी को ब्रैसट कैंसर या कोई सिस्ट वगैरह होंगी उस भी इन्होंने कॉम्बीनेशन यूज होते हैं। अच्छा वैसे तो बेस्ट दोनों का कॉम्बीनेशन ही है, लेकिन कई फीमेल को इतों एलर्जी होती है, मतलब एलर्जी इन वॉट सेंस कि भाई समटाइम्स ईस्ट्रोजन ज़्यादा लेना सही भी नहीं माना जाता, इस करके ये चलती नो डाउट इफेक्ट है ना ज़्यादा है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक बार फिर यही कहूँगा भी ये डॉक्टरी गल्लां है सानू ये बहुत ज़्यादा डिटेल की जानने की लोड़ नहीं है। हाँ जिन्ना चाहिए जिन्ना रिक्वायर्ड है उन्ना करवा रहे हैं, जिन्ना करवाया जा रहा है वो चाहिए भी है। हम पहले तो आप इन्हों की गल करते हैं, बाद च गल करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंपोजिशन ही कुछ हो रहा है ना, पहले तो इन्हों समझिए। वैसे मैं करवा चुका पर फिर मैं दस है थोड़ा इन लॉजिक ना समझो। तो पहले मैं पढ़ दें जरा जो अंडरलाइन करना, यूज्ड बाय 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड, इनू हाईलाइट करोगे 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। अच्छा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरोन / प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कि भाई इकला प्रोजेस्टेरोन होएगा या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। These are used in the form of tablets, hence are popularly called pills. They prevent pregnancy mainly by negative feedback inhibition of anterior pituitary secretion of gonadotropin. There are as a result no ovulation, hence no secondary oocyte. अब देखो बहुत आसान है बेटा, मान लो प्रोजेस्टेरोन है, अगर कोई फीमेल बाहरों प्रोजेस्टेरोन लेगी तो हम थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाओ बेटा, ये ना मैंस्ट्रुअल साइकिल आना बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं आता उन्होंने नहीं समझ लगेगा। मैं एक बार दस देना 14वें दिन ओवुलेशन है, ठीक है बेटा, एक बार मैं मिटे लूँ फिर मैं तुम समझाना। तो बेटा 14th डे ओवुलेशन है, 14th डे जब आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बन गया। प्रोजेस्टेरोन क्या करता सी, थिकनिंग में मेनटेन करता सी, ठीक है। अब जड़े बच्चे इन्हें बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं, फिर तुम देखना बहुत अच्छा समझ आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। अब प्रोजेस्टेरोन क्या लगाता सी बेटा, याद करो अराउंड 25वें दिन 24-25वें दिन, ठीक है, लगभग के आसपास नेगेटिव फीडबैक लगाता है, जिसके नाल एफएसएच का लेवल लो, एलएच का लेवल लो। अब जो एलएच का लेवल लो है, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट हो गया। बेटा मैं एक बार फिर यही कहूँगा, जिन्होंने है अच्छी तरह समझना मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर दोबारा वही वीडियो सुन सकते हो। यही बेनिफिट है बेटा ऑनलाइन क्लासेस का, मतलब जो मेन बेनिफिट वही लग रहा है। तो एलएच का लेवल लो हो जाता है, किसे करके प्रोजेस्टेरोन दे नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अच्छा एफएसएच का लेवल लो हो जाता है। अच्छा हम क्या होगा, अगर ये दोनों का लेवल लो है तो ये लो होने कॉर्पस लुटियम एक बार डिजनरेट हो गया, उन्होंने चैप्टर को छाड़ दो। जिन्नी चेर इन्हों के लेवल लो है, क्या ओवरी से फॉलिकल तैयार होंगे? नहीं ना होंगे। जिन्नी चेर तक बेटा एफएसएच का लेवल लो है, फॉलिकल नहीं तैयार होंगे। बस यही तो साइंस है, यही तो बेसिक है कि अगर मान लो कोई फीमेल बाहरों ही प्रोजेस्टेरोन ले रही है
ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। मान लो अगर कोई फीमेल बाहरों प्रोजेस्टेरोन दवाई की फॉर्म से ले रही है तो वो नेगेटिव फीडबैक लगाएगा तो एफएसएल का लेवल क्या रहेगा, लो। तो बेटा अगर एफएसएल लेवल लो रहेगा तो उस फीमेल की ओवरी जो ओवेरियन साइकिल रुक जाएगा। अच्छा हम दवाई को किस तरह कंज्यूम करना है, मैं तुहानू भी समझाना वा कि मेरा की तरीका है। जिमें जिमें लिखा होता है एक दवाई है मालाडी, तुसीं एनसीईआरटी पढ़ोगे उत्थे एक नाम है मालाडी, माला डी मतलब दिल। अच्छा हम दवाई खाने का एक तरीका भी है, इसका पीछे साइंस भी है, सुनिए। डे फर्स्ट ऑफ द साइकिल इज डे फर्स्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, डे फर्स्ट ऑफ द साइकिल इज डे फर्स्ट ऑफ ब्लीडिंग। चलो इस तरह करते बेटा, क्योंकि इस वीडियो का टाइम पूरा हो रहा है और कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट, ठीक है ना, उन उतों इनू कंटिन्यू कर दूँगा।